दोस्तों, बरसात की वह रात सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि एक लड़की की जिंदगी में भी तूफान लेकर आई थी। जी हाँ दोस्तों, जिस घर को वो अपनी आखिरी पनाह समझ रही थी, उसी घर की मिट्टी में एक ऐसा राज दबा था जिसने जिसने उसके पूरे अतीत को हिलाकर रख दिया था। जी हाँ दोस्तों, एक पुराना लोहे का बक्सा, उसमें मिला पति का पासपोर्ट और फिर शुरू हुई एक सच की परत जिसने रिश्तों के चेहरे बताए। जिस भाई को वो अपना सहारा मानती थी, वही उसके दर्द की वजह बन चुका था। जी हाँ दोस्तों, जिस पति को दुनिया छोड़कर जाने वाला समझा गया, उसका सच किसी और अंधेरे में कैद था। यह कहानी सिर्फ एक लड़की की मजबूरी की नहीं बल्कि भरोसे, धोखे और विश्वासघात की है। किस्मत के उस खेल की दास्तां है जहां अपने ही इंसान साथ छोड़ जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी में आपको हर एक मोड़ पर एक नया रहस्य जानने को मिलेगा। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है, इसे आखिर तक जरूर सुनिएगा। हर रिश्ते के पीछे एक नया चेहरा भी आपको सुनने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आखिरी तक जरूर सुनिएगा, मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है। और दोस्तों, आखिर में जो सच सामने आएगा वह किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा। तो सुनिए मीरा की दर्द भरी कहानी, जिसे सुनकर शायद आपकी भी आंखें नम हो जाए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। उस रात तेज बारिश हो रही थी। मीरा उस पुराने से मिट्टी के घर पर अकेली बैठी रो रही थी। चारों तरफ दोस्तों पूरा अंधेरा था, सन्नाटा था। बस टूटी हुई छत से जगह जगह पानी गिर रहा था। हवा इतनी ठंडी थी कि उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके दिल में जो दर्द था वो इस ठंड से कई ज्यादा गहरा था। वह मन ही मन अपनी नानी को याद कर रही थी। अगर नानी ने छोटा सा घर छोड़ा ना होता तो शायद उसके पास रहने की कोई जगह ना होती। शायद उसे रास्ते में भटकना पड़ता। शायद इस तेज बारिश पर उसे रास्ते में भीगना पड़ता। ठीक है, मीरा ने आंसू पोंछे और बस भगवान से प्रार्थना की कि अब उसे अकेला ना छोड़ा जाए। बस भगवान उसकी कैसे भी तैसे करके मदद कर दे और इस तेज बारिश से बचाए। तभी जोरदार बिजली कड़की, पूरा घर हिल उठा था उस वक्त, क्योंकि वो जो घर था दोस्तों वो पुराना मिट्टी का बना हुआ था। ठीक है, उसका काफी ज्यादा टूट चुका था, पुराना था, जगह जगह पानी गिर रहा था। डर के मारे मीरा की जो सांसें थी अटक गई। उसने सोचा कि किसी भी तरह जमीन साफ करके दीवार के सहारे रात काट लेगी। वह एक पुरानी झाड़ू उठाकर मिट्टी साफ करने लगी। तभी झाड़ू किसी सख्त चीज से टकराई। अजीब सी एक ठन करके आवाज उठी। ठीक है दोस्तों, आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। मीरा चौंक गई। उसने घबरा कर देखा कि ये क्या चीज की आवाज थी। उसने हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। थोड़ी देर बाद मिट्टी के अंदर एक पुराना लोहे का बक्सा मिला। जी हाँ दोस्तों, मिट्टी के अंदर एक लोहे का पुराना सा बक्सा मिला, जिसके अंदर एक ताला लगा हुआ था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने जल्दी से मिट्टी हटाई और एक पत्थर सा उठाकर उसने तुरंत क्या किया, उस बक्से को खोलना शुरू कर दिया, उस ताले को तोड़ना शुरू कर दिया। 2-3 बार के बाद ताला भी टूट चुका था। कांपते हाथों से जैसे ही मीरा ने वो बॉक्स ओपन किया दोस्तों, अंदर जो दिखा उसे देखकर उसके पूरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बक्से में एक पासपोर्ट था, कुछ कागज थे और एक पुराना खत रखा था। मीरा ने डरते पासपोर्ट उठाया। बिजली चमकी। जैसे उसने फोटो देखी उसका शरीर सुन्न पड़ गया, क्योंकि ये उसके पति अविनाश की फोटो थी। मीरा के हाथ कांपने लगी, उसकी सांसें तेज हो गई। उसे तो बताया गया था कि अविनाश उसे छोड़कर ही चला गया है, यानी कि अविनाश जो था, उसका पति जो था, वह विदेश चला गया है उसे छोड़कर। ठीक है, अगर वह सच में विदेश गया था तो उसका असली पासपोर्ट यहाँ मिट्टी में दबा क्यों है? ये बात अब उसे खटकने लगी। अगर उसका पति विदेश चला गया था तो वो जो उसका पासपोर्ट था यहाँ क्या कर रहा था, इंडिया में क्या कर रहा था, और ऐसे मिट्टी के घर में, और वो भी उसकी नानी के घर में। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चलने लगे और फिर उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी किसी फिल्म की तरह घूमने लगी। मीरा बहुत छोटी थी जब वो बचपन में थी, जब उसकी माँ की मौत हो गई। उसके बाद उसकी नानी ने ही दोस्तों से सहारा किया, बड़ा किया पाल पोस कर। नानी दिन रात सिलाई करके उस घर चलाती। गरीबी थी लेकिन नानी दिल से उसे प्यार करती थी। सुभाष पढ़ाई में अच्छा था, मेहनत करके उसने नौकरी पा ली। फिर वे लोग शहर के एक अच्छे घर में किराए में मकान में रहने लगे। नानी इस बात से खुश, यानी कि सुभाष जो उसका बड़ा भाई था। ठीक है दोस्तों, उन्हें लगा कि अब उनके दुख जो है खत्म हो गए। कुछ समय बाद सुभाष की शादी हो गई सोनाली नाम की एक लड़की से। अमीर घर की लड़की थी, हालांकि सुंदर थी बहुत, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही ज्यादा दोस्तों घमंडी था। वो बहुत ज्यादा घमंड करती थी कि मैं अपने पापा के पैसे से यहाँ पर ये लेकर आई, वो लेकर आई, वो करती रहती थी, और तुम लोगों के पास कुछ नहीं है। शादी के कुछ दिनों बाद उसने घर में अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया।
वह छोटी छोटी बातों पर मीरा और नानी को ताने देने लगती, हर समय लड़ाई करती। सुभाष भी इन चीज़ों पर अक्सर चुप ही रहता था। उसका भाई वह अपनी पत्नी के सामने कुछ भी नहीं कहता। एक दिन सोनाली ने हंगामा खड़ा कर दिया, मैं अब इस घर में इन दोनों के साथ नहीं रहना चाहती। या तो ये दोनों बुढ़ी और वो लड़की रहे, या तो मैं रहूंगी। सुभाष इस वक्त भी चुप था। उसने बल्कि गुस्से में ये कह दिया कि तुम दोनों इस घर से चली जाओ। फिर अगले दिन उसने बूढ़ी नानी और बहन को घर से निकाल दिया। उस दिन मीरा का जो दिल था टूट चुका था कि उसे विश्वास न, उसका सगा भाई उसे घर से निकाल सकता है। उसकी नानी और वो दोनों मिट्टी का जो घर होता है वहां आ गए। नानी की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। फिर एक दिन उन्होंने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नानी की मौत के बाद मीरा पूरी तरह अकेली हो गई थी। उसने रोते हुए भाई से कहा, भैया मुझे अपने साथ ले चलो, अब तो नानी नहीं है, मैं घर के सारे काम कर दूंगी, बस मुझे अकेला मत छोड़ना। सुभाष समाज के डर से उसे घर ले आया। उसने सोचा कि आस पड़ोस अब उसे ताने देने लगे हैं कि उसने अपनी जवान बहन को अकेला छोड़ दिया इस उम्र में। लेकिन उस घर में मीरा की हालत, तो इसी वजह से वो अपने घर ले आया। लेकिन घर लाने के बाद मीरा की जो हालत थी वो और भी ज़्यादा बदतर हो चुकी थी, क्योंकि जो सुभाष की पत्नी थी वो उससे बहुत ही ज़्यादा घर का काम करवाती, एक वक्त खाने की रोटी देती थी। सोनाली उसे हर बात पर अपमानित करती, तुम हमारे सिर का बोझ हो, वो अक्सर कहती। मीरा बस चुपचाप सहती और चुपचाप सारा काम करती। कुछ महीनों बाद सुभाष ने उसकी शादी कर दी ताकि लोग जो है उसे ताने ना दे। लड़के का नाम अविनाश था। मीरा को लगा कि शायद ये शादी भी उसके लिए नई मुसीबत लेकर आए, क्योंकि ये रिश्ता तो उसके भाई ने चुना था और उसका भाई तो अपनी बीवी के चक्कर में मतलब पागल हुआ था। उसे अपनी बहन भी नहीं दिखती थी, लेकिन असली सोच गलत निकली। अविनाश बहुत अच्छा इंसान था। उन्होंने तो ऐसे किसी भी लड़के के साथ शादी कर दी, लेकिन जो लड़का था अविनाश वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था दोस्तों। उसने मीरा को वो सम्मान दिया जो उसके खुद के भाई ने भी नहीं दिया था, जिसने कभी कल्पना भी नहीं की। शादी के बाद पहली रात अविनाश ने से कहा, मीरा अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इन शब्दों ने मीरा के सूखे दिल में एक उम्मीदों की किरण जगा दी। अविनाश का एक छोटा सा बिजनेस था, वह बहुत ही मेहनती करता था। मीरा पहली बार अपनी जिंदगी में खुश रहने लगी, लेकिन उसकी ये खुशी भी ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि एक दिन अचानक सोनाली उसके घर आई। जो उसकी भाभी थी उसके घर आई। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसने मीरा से कहा, तुम्हें पता है अविनाश पर बहुत सारा कर्ज है। ऐसा करके उसने टोन दिया उसको, वह तुमसे बहुत कुछ छुपा रहा है। मीरा घबरा गई कि उसने सोचा कि उसने अविनाश से पूछा, लेकिन अविनाश ने मुस्कुराकर बात टाल दी। धीरे धीरे उसके अंदर अजीब घटनाएं होने लगी। रात में कुछ लोग घर के बाहर मंडराते। अविनाश अक्सर परेशान रहता। ये सारी बातों से खटकने लगी कि अविनाश कुछ छुपाने लगा है और जो उसकी भाभी कह रही है वह सच कह रही है। एक रात वह अचानक ही गायब हो गया। मतलब उसका पति अविनाश गायब हो गया, किसी को कुछ नहीं पता। मीरा के तो पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसके जीने की जो वजह थी, अब वो कहीं चला गया था, ये किसी को कुछ भी पता नहीं था। कुछ ही दिनों में लोग उसे ताने देने लगे कि मकान मालिक ने घर खाली भी करवा दिया, क्योंकि वो तो किराए पे रहती थी। मजबूर होकर मीरा फिर उसी पुराने मिट्टी के घर पर चली गई जो उसकी नानी का घर था, क्योंकि भाई ने सहारा देने से मना कर दिया था। और उसी घर में अविनाश का आज उसे पासपोर्ट मिला था। मीरा ने कांपते हाथों से वो पुराना खत खोला। खत पढ़ते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, जिसमें लिखा था, अगर ये खत तुम्हें कभी मिले तो समझ लेना कि मैं बहुत बड़ी साजिश का शिकार बनने जा रहा हूँ। मीरा, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, ना ही तुमसे कभी झूठ बोला। तुम्हारे भाई और तुम्हारी भाभी ने पैसों के लिए मेरे साथ विश्वासघात किया है, मुझे धोखा दिया है। उन्होंने मेरे बिजनेस को कागजों पर धोखे से साइन करवाए और मेरा सब कुछ हथिया लिया और हड़प लिया। जब मैंने सच जान लिया तो उन्होंने मुझे रास्ते से हटाने की बहुत कोशिश की। मैं अपनी जान बचाकर छिप गया। मेरा पासवर्ड उन्होंने छीन लिया ताकि मैं कहीं जा ना सकूं। अगर हो सके तो मुझ पर भरोसा करना, मैं एक ना एक दिन लौट कर जरूर आऊँगा। ये सारी कहानी सुनकर अब मीरा की आंखों से दोस्तों आंसू आने लगे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका भाई, सगा भाई, इतना गिर सकता है कि उसके पति को ही ऐसा कुछ कर सकता है। मीरा के हाथ खत गिर गया। उसकी आंखों से अंधेरा छा गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अविनाश गुनहगार नहीं था, असली गुनहगार तो अब उसका खुद का भाई था। उसने पहली बार अपने अंदर हिम्मत महसूस की। वह अविनाश के पुराने दोस्त के पास गई। रवि नाम था। रवि ने सच्चाई सुनकर कहा, मैं जानता था कि अविनाश ऐसा कुछ नहीं कर सकता और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। रवि ने कुछ पुराने दस्तावेज निकाले। उनमें साफ लिखा था, सोनाली ने फर्जी कागज बनाकर अविनाश से साइन करवाए और सारा बिजनेस जो है अपने नाम करवा लिया। मीरा की आंखों में आंसू आ गए।
कई दिनों की तलाश के बाद रवि को पता चला कि अविनाश शहर के बाहर एक छोटे से आश्रम में छिपकर रह रहा है। मीरा को था कि कैसे भी करके मैं अपने पति के पास पहुंचूं। उसने पूरी जी जान लगा दी थी दोस्तों अपने पति को ढूंढने के लिए। आखिरकार वह अपने पति के पास पहुंच गई। अविनाश की आंखों से आंसू बह निकले तो मीरा रोते हुए उसके पास गई और कहा कि तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ा। अविनाश की आंखों से आंसू बह निकले। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता था, क्योंकि जो भाई खुद की बहन के पति के साथ ऐसा कर सकता है वो अपनी बहन के साथ भी कुछ भी गलत कर सकता है। तुम्हारे भाई ने मुझे मारने की कोशिश की थी। मीरा समझ चुकी थी। उसने अविनाश का हाथ पकड़ लिया और कहा, अब हम भागेंगे नहीं, सच सबके सामने लाएंगे। सुभाष और सोनाली का असली चेहरा दुनिया के सामने आ गया। उन्होंने लालच में आकर अविनाश को फंसाया था। जब पुलिस सुभाष को गिरफ्तार कर लेकर जाई तो वह फूट फूट कर रो पड़ा, लेकिन मीरा की आंखों में अब कोई भी आंसू नहीं थे। उसने शांत स्वर में कहा, जिस दिन तुमने अपनी बूढ़ी नानी और बहन को घर से निकाला था उसी दिन हमारा रिश्ता जो था वो खत्म हो चुका, और अब तुम मुझसे माफी की कोई उम्मीद मत रखो। सोनाली भी जो उसकी भाभी थी वो गुस्से में चीखती रही, लेकिन इस बार उसकी बात सुनने वाला कोई भी नहीं था। एक दिन मीरा फिर उसी पुराने मिट्टी के घर के सामने खड़ी थी। बारिश हो रही थी, लेकिन इस बार उसके दिल में डर नहीं था। उसने आसमान की तरफ देखकर और मुस्कुरा कर कहा, भगवान, आप जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। नानी, आपने सही कहा था, भगवान देर जरूर करता है लेकिन इंसाफ जरूर करता है। बारिश की बूंदें अब उसके चेहरे पर गिर रही थी दोस्तों, लेकिन इस बार वो आंसू नहीं थे। नई जिंदगी की शुरुआत थी, क्योंकि अब दोनों पति पत्नी के बीच सब कुछ ठीक चलने लगा था। अविनाश जो था दिन रात अब मेहनत करने लगा। फिर से उसने अपने कारोबार को आगे बढ़ाया और दिन तरक्की करने लगा। अब इन दोनों की जो जिंदगी थी दोस्तों खुशी से गुजरने लगी। तो दोस्तों अब आप लोग मुझे बताओ कि मीरा ने सही किया अपने भाई को माफ ना करके, या उसे माफ कर देना चाहिए था। आप लोगों की जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।